कर सकते हैं। खैर ये तो है कि आपने यहाँ से अगर यूज करना है ना, तो आप यहाँ से ओपन करोगे, यहाँ से आप ओपन करेंगे, और आप वही काम जो मैंने सारा एम फाइल के थ्रू किया था वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। वो ट्रेनिंग वाला ना, काफी, अब ये देखिए उसने उसका स्ट्रक्चर शो कर दिया, डिजाइनर जो आप अक्सर देखते हैं जी उसमें दिखाया होता है। अब यहाँ से आप इसकी सेटिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पे डाटा आएगा 227 × 227, और वो सिंगल मतलब RGB है। या आपके पास कन्वोल्यूशन लेयर है, कितने फिल्टर साइज है 11 × 11, नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने हैं 96, स्ट्राइड कितना है 444, मतलब 4x4 का है, सो ऑन। ये तमाम चीजें आपके पास, रेडियो एक्टिव फंक्शन यूज किया गया, फिर उसके बाद ये नॉर्मलाइज किया गया एंड सो ऑन। ये क्लासिफिकेशन है। ये आपके पास वो 25 लेयर्स आपके पास शो हो रही हैं। अगर यहाँ पर आपने इसको ट्रेन करना हो तो डाटा पे आके यहाँ से आप इंपोर्ट डाटा करके इसको ट्रेन करके इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। खैर मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हम इंटरेस्टेड हैं अपना बनाने में। तो जब आपने खुद बनाना है तो हम यहाँ पर न्यू पर आएंगे। न्यू, हम न्यू पर आए, ब्लैंक, ब्लैंक नेटवर्क के ऊपर आ गए। आर यू श्योर यू वांट टू क्लीन? यस, हमने ये क्लीन कर दिया। अब देखिए एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, जब भी आपने अपना कोई भी नेटवर्क बनाना है, उसमें दो लेयर्स का होना जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। एक इनपुट लेयर और एक आउटपुट लेयर। बाकी इन बिटवीन जो भी है वो आपकी मर्जी है, आप जैसे भी यूज करना चाहते हैं करें, लेकिन ये दो चीजें उसका पार्ट होना जरूरी है, इनपुट एंड योर आउटपुट लेयर। अब इनपुट लेयर में आ गया, लेट्स सो मैं कह रहा हूँ जी मेरे पास इमेज इनपुट लेयर आ गई, दिस वन, ओके मैंने ये ले लिया। अब ये देखें यहाँ पे डायमेंशन आ रही है कितनी लेनी है। अगर यहाँ पे मैं 128 कर देता हूँ, तो जो मैंने उधर कोड लिखा था ना, रीसाइज कर रहा हूँ प्रोडिक्शन में, वो 128 × 128 होना चाहिए। ये बेटों ने याद रखना है कि जो आप इमेज साइज, ये बाई डिफॉल्ट उसने 227 लिया, अगर आप यहाँ पर चेंज करते हैं तो उस कोड में जाके एम फाइल के अंदर जब आप उसको टेस्ट या वैलिडेट कर रहे होंगे, यहाँ पे आके जो रीसाइज किया है आपने, ये भी उसके अकॉर्डिंगली होगा। ये बस आपने माइंड में रखना है। अच्छा, हमने पहला ये ले लिया, उसके बाद लेट्स मैं कहता हूँ जी कन्वोल्यूशन लेयर ले लें। लेट्स सपोज कन्वोल्यूशन लेयर ले लिया, उसके बाद फिर हम चलो कन्वोल्यूशन ले लेते हैं, उसके बाद हम रेलू ले लेते हैं। ये देखें LSTM भी मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा। अभी हम कोई भी रेलू एक्टिवेशन फंक्शन ले लिया लेट्स सपोज, उसके बाद हम फिर कन्वोल्यूशन लेयर पे आ जाते हैं। लेट्स सपोज अगेन कन्वोल्यूशन पूलिंग ले, कन्वोल कर लिया, फिर हमने मैक्स पूल ले लेते हैं लेट्स सपोज जी रेलू, और फिर मैक्स पूल, रेलू कर लिया। देन हमने पूलिंग का, ये पूलिंग के आगे इसमें से हम कहते हैं जी हमने मैक्स पूल ले लिया लेट्स सपोज, मैक्स पूल। और उसके बाद हमने फुली, अच्छा अभी मैं ना इसमें एक एरर आएगा, मैं खुद वो एरर लेके आऊंगा फिर आपको बताऊंगा कि वो एरर। इसके बाद मैं कर लेता हूँ जी लेट्स सपोज जी सॉफ्ट मैक्स, इसमें भी एक एरर होगा। ठीक है, मैं वो खुद एरर लेके आ रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एरर को कैसे उसको लेकर चलना है। और उसके बाद मैं कर लेता हूँ जी, मैंने कहा था क्लासिफिकेशन, ठीक है, आउटपुट। तो आप क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, रिग्रेशन भी कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। क्योंकि मेरी ये प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन है, इसलिए मैं क्या लेके जा रहा हूँ, क्लासिफिकेशन। तो ये हमने इसको ले लिया। अच्छा, अब इसको कनेक्ट करना है, जैसे इसको क्लिक करें, यहाँ पे ड्रॉप, क्लिक एंड ड्रॉप, क्लिक ड्रॉप, तो यूं आप करते रहे, तो ये ऑटोमेटिकली जो उसकी आउटपुट होगी अगले की क्या बन जाएगी, एज अ इनपुट। तो अभी मैंने इनकी कोई सेटिंग्स नहीं की, आप इन लेयर्स के अपने अकॉर्डिंगली सेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मतलब रेलू, मतलब ये कन्वोल्यूशन है तो कितने फिल्टर्स लेने हैं, मतलब ये देखिए 32 है ना, मैं कहता हूँ जी इसके आप 64 ले लें। डन। ये इसके आप 64 फिल्टर्स हैं, इसके 32 हैं, इसके मैं कहता हूँ जी इसके आप 16 कर लें। तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। फिल्टर साइज कितना लेना है, 3x3 लेना है, 5x5 लेना है, मिनिमम 3x3 होता है। ठीक है, वो इमेज में जब हम लेके चल रहे होते हैं। तो ये आप, अब मैक्स पूल है, आप यहाँ पे पूल साइज 5,5, आप कहते हैं नहीं मैंने 3,3 लेना है, स्ट्राइड 2,2, वो अब आपकी मर्जी है, आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको आपने क्या करना है, फिलहाल मैं इसको फिट टू व्यू करता हूँ, सेंटर में आ गया, और ऑटो रेंज, ऑटो रेंज फिट टू व्यू, ये देखिए उसने उसको क्या कर दिया, उसमें कर दिया। अच्छा, अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये ठीक है या गलत है, इसमें भी एरर है। ठीक है, मैं एनालाइज पे करता हूँ, देखिए एनालाइज। जब मैंने इसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद आगे चलना है, ये देखिए एक एरर शो कर रहा है। वो कह रहा है ये एक एरर है, कहाँ पर है, उसने बता भी दिया है। ये जी क्लास आउटपुट के ऊपर एरर आ रहा है कोई जी,
इनपुट साइज मिसमैच, यहाँ पर क्या आउटपुट आ रही है जी, 227 दरबे 227 16, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने आना है वापस। अब मेरे पास जो क्लासिफिकेशन है वो तो बाइनरी है, तो मीन्स कि मुझे यहाँ पे फुली कनेक्टेड, आपको याद होगा हमने सॉफ्ट मैक्स के बाद हमने किया था फुली कनेक्टेड। फुली कनेक्टेड पहले था, फिर सॉफ्ट मैक्स था, क्योंकि यहाँ से भी 16 आ रही है, हमने दो को लेके चलना है। तो आप यहाँ पर करेंगे फुली कनेक्टेड, फुली कनेक्टेड लेयर। ये मैंने मिस की थी, यहाँ पर आ गया, ये चीज यहाँ से यहाँ पर आएगा, और ये फुली कनेक्टेड आगे आएगा दिस वन, और इसको हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जी, जिसको आपने अपने प्रॉब्लम अकॉर्डिंगली सेट करना है। अब देखें, आपके फुली कनेक्टेड में आपके आउटपुट्स कितनी है, इंपॉर्टेंट चीज, आपकी बाइनरी क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे 2 आएगा। ये चेंज करना है अपने अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली। आपको 2 चाहिए तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको अगेन करता हूँ, अरेंज करता हूँ, फिर टू व्यू किया। अब इसको दोबारा एनालाइज करते हैं। अब कितने एरर है, 0, मीन के ये अब ओके हो चुके हैं, इसमें कोई एरर नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ये उसके प्रॉपर डायमेंशन भी आपको बता रहा है जी, पहली इमेज के ये है, सेकंड पे आपने 227 इंटू 264 की आपने कन्वोल्यूशन लेयर ली है। इसका आप फिल्टर साइज छोटा भी रख सकते हो। अब इसमें वेट्स कितने हैं, 3 इंटू 3 इंटू 364, ये उसके वेट्स हैं। कन्वोल्यूशन है, रेलू है, ये यूज किया है, फिर कन्वोल्यूशन आपने ये यूज की है, रेलू यूज किया, मैक्स पूल, ये उसके तमाम की तमाम डिस्क्रिप्शन आ रही है, जो कि हम जब आर्टिकल या आप अपना सिमुलेशन चैप्टर लिख रहे होते हैं उसमें आप बता रहे होते हैं, और आपसे डिफेंस के अंदर ये पूछा जा रहा होता है भाई अच्छा कितनी कन्वोल्यूशन लेयर यूज की है, पहली कन्वोल्यूशन लेयर में आपने कितने फिल्टर यूज किए थे, उसके क्या डायमेंशन थी, ठीक है, फिर आपने रेलू किया तो उसके क्या स्ट्राइड था, उसका क्या, तो मैक्स पूल यूज किया, तो ये चीजें। तो अब इसमें देखिए, आप इसको मल्टीपल, जस्ट आपने एक मैक्स पूल है, आप कहते हैं नहीं इसकी जगह मैक्स पूल नहीं, जस्ट हम कोई और एवरेज पूलिंग का मेथड यूज करके देखते हैं मे बी रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो जस्ट देखिए, आपने एक एक चंक्स को, या रेलू की जगह आप कहते हैं सिग्माइड देखते हैं, जस्ट एक चेंज करना है, इंपोर्ट करना है, और उसको आप एग्जीक्यूट कर देंगे, और हिट एंड ट्रायल है, रिजल्ट अच्छा आ गया, वेल एंड गुड। तो आपने दो कन्वोल के बाद रेलू किया, फिर कन्वोल किया, एक ने एक कन्वोल करके रेलू कन्वोल कन्वोल कन्वोल, वो जितने कम्प्लेक्स आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं डाटा के ऊपर। डाटा, अब यहाँ पर आना है इम्पोर्ट डाटा, इम्पोर्ट डाटा के ऊपर है। अब यहाँ पर आपने ब्राउज करना है जी। अब यहाँ पर जो मैंने प्री प्रोसेस डाटा रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहां पर आना, मैं यहाँ पर आऊंगा, मैंने वो डेस्कटॉप के ऊपर रखा था, आप आए यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर, ट्रांसफर के अंदर, मैंने डेस्कटॉप पे ट्रांसफर में रखा था या किस में था, डेटा सेट पी में रखा था, याद आ गया, डेटा सेट पी, और ये डेजी, ठीक है। अब डेटा सेट पी को आप रखेंगे क्योंकि उसके अंदर ये दोनों आ जाती हैं। आपने डेटा सेट पी को सेलेक्ट किया, और ओके, सिलेक्ट फोल्डर, डेटा सेट पी, ओके। अब यहाँ पर आ जाता है बेटा कि ये देखिए, स्प्लिट डाटा फॉर ट्रेनिंग पे लेके चलना है, ये कैसे लेके चलना है, या आपके वर्क स्पेस में डाटा तो वहां से रिस्टोर करना है, या फोल्डर, वो आपकी मर्जी, आप जहाँ से भी लेके चलना चाहते हैं। और ये वो रेशियो है जी, आप 30-40, वो ट्रेनिंग वैलिडेशन वाली ना, आप कितना ये रोटेशन, समटाइम होता है आप इमेजेस को रोटेट करके कोई डिग्रीज के ऊपर ट्रेन करना चाहते हैं, समटाइम ये होता है ना हमारे जेस्टर्स का होता है, या वो इमेज आप कहते हैं जी 30% रोटेशन के ऊपर उसको ऑगमेंट करके हम लेकर चलना चाहते हैं, उसकी स्केलिंग बाय डिफॉल्ट 1:1 की, आप उसको चेंज करके, मतलब वो जिस तरह आप ट्रेन करेंगे उसके, अगर आपने कोई थोड़ा सा टिल्डेड, आप कहते हैं 30 एंगल पे भी अगर इमेज हो तो उसको वो डायग्नोज कर ले, तो कोई इमेज इस तरह लिया गया तो आपको उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पे रोटेशन वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ से आप इसको इंपोर्ट करेंगे उस डाटा को, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए उसने इंपोर्ट किया और आपको बता दिया कितनी क्लासेस हैं, 2 क्लासेस हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 840, और ईच क्लास में कितनी कितनी ऑब्जर्वेशन है, 540 और 540। अच्छा, इसको और ये देखिए उसने बता दिया डेजी कितनी है, इतनी है, और ये आपके पास यहाँ पर वो आपको शो कर देगा जितनी क्लासेस होंगी उतने लेबल्स, तो उसने वही क्लास लेबल्स दिए हैं जो फोल्डर्स के नेम आपने रखे हुए थे, और उसके इमेजेस आ गए। इसके बाद आना है आपने ट्रेनिंग के ऊपर, ट्रेनिंग, यहाँ पर आगे, यहाँ पर आके कुछ ट्रेनिंग ऑप्शंस हैं। ये देखें, मैंने आपको कहा था ना ट्रेनिंग के, मैंने वहाँ पे SGDM लिखा था, वो ये है सॉल्वर, कि आपने स्केल ग्रेडियंट डिसेंट लेना है, ADAM लेना है, RMS प्रॉप लेना है, तो आप इनको भी चेंज करके उसके पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। ये लर्निंग रेट बाय डिफॉल्ट 0.01 है, आप इसको चेंज कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप लेकर चलना चाहते हो, कम करना है, ज्यादा करना है, वॉट एवर, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसा वहां पर मैंने ये वाला लिया था, ठीक है जी। अब वैलिडेशन फ्रिक्वेंसी कितनी रखनी है, मैक्सिमम पॉक्स 30 तक चलेगा, आप कहते हैं नहीं मैंने कम करनी है, लेट्स सपोज
आप 20 रख लेने,